हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। उसमें जानेंगे कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बाद में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का यूज कहाँ पे होता है। थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद में रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें उसका यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट यूज होता है। उसके बाद में हमारे सराउंडिंग में होता है, जैसे यूनिवर्स है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स थर्मल प्लांट हो गया, उसमें हो गया। आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन। पहले थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशन। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स होता क्या? थर्मोडायनेमिक्स is the study of relation between temperature, energy, work and heat। थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड हीट के बीच रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि हाँ मतलब थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या मतलब यूज क्या है इसके बाद। ठीक है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स मेनली दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग। सिस्टम, एक सराउंडिंग, इन दोनों को मिला देने पर यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, यानी अणु है, हिंदी में बोल दो और इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोल दो। ठीक है। तो जो एक गैस के अणु है यानी मॉलिक्यूल, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम। ठीक है। और इसके अलावा जो बच गया पूरा वो यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग का कहने का मतलब क्या है? सराउंडिंग यानी चारों तरफ, यानी जो बच गया वो सराउंडिंग। और सिस्टम जो मतलब सिस्टम यानी जिसपे वर्क हो रहा है, मतलब जो मतलब काम कर रहा है वो सिस्टम। ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक आ रहा है कुछ, एक लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। देखो सिस्टम और सराउंडिंग, देखो सिस्टम के कहने का क्या है और सराउंडिंग क्या है, मतलब देखो जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, इस दोनों के बीच हीट का एक्सचेंज हो सके, मास का एक्सचेंज हो सके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है कि हाँ मतलब इसके बीच मास का एक्सचेंज होता है और हीट का एक्सचेंज भी होता है और टेम्परेचर का भी एक्सचेंज होता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, देखो ए थर्मोडायनेमिक्स system is defined as a quantity of matter or origin in space। सिस्टम जो कहने का सेंस क्या है, जो रीजन यानी एरिया और मेटर, जो मतलब ये मेटर यानी पदार्थ ही है, वैसे मॉलिक्यूल क्या है? पदार्थ ही। जो मतलब घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, वो सिस्टम है। और उसके बाद जो बच गया वो क्या है? सराउंडिंग है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सराउंडिंग का डिफिनीशन क्या है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाँ सराउंडिंग क्या है। ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है? एक्सेप्ट सिस्टम
एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर जो बच गया वो क्या है, सराउंडिंग में। एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बाउंड्री, बाउंड्री क्या है। बाउंड्री बाउंड्री इज डिफाइंड एज, बाउंड्री इज डिफाइंड एज इमेजिनरी और रियल सरफेस। देखो ये जो मतलब बाउंड्री है ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। कहने का सेंस क्या है, देखो जब ये मान लो कोई एक मतलब कंटेनर है, इसमें गैस का मॉलिक्यूल है और इसके बीच में जो मतलब जो लेयर है वो मतलब हमको दिखाई दे रहा है, यानी जिसे हम टच कर सकते हैं, तो वो हो गया रियल। ठीक है, जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, बांट रहा है, तो हो गया रियल। और इमेजिनरी करने का सेंस क्या है, मान लो कि एक मतलब कैसे समझा, जैसे एक खुला कंटेनर है, ठीक है, जैसे एक खुला कंटेनर है, इसमें वाटर है H2, ठीक है, जो एक खुला कंटेनर है तो एक सिस्टम है वाटर, ठीक है, और जो बच गया बाकी सब क्या है, सराउंडिंग। तो जो ये है रियल है, जो ये कंटेनर जो नहीं जाने दे रहा है, लेकिन जो जो यहाँ पे जो एयर मौजूद है और एयर जो वाटर है, वाटर और एयर के बीच क्या है, कुछ नहीं है। तो जो मतलब जो एक कोई ना कोई एक सरफेस होगा जो दोनों को बांट रहा है, एयर को और वाटर को। तो एयर और वाटर को जो बांट रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया इमेजिनरी सरफेस, जो ए है इमेजिनरी सरफेस। आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ इमेजिनरी सरफेस क्या है और रियल सरफेस क्या है। इसका टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद में सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पहले उस सिस्टम का टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाउंड्री का टाइप्स। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हाँ इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सिस्टम का टाइप्स। सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप्स का सिस्टम होता है, कौन कौन सा, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीन टाइप का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम यानी जिसमें एनर्जी और मास का ट्रांसफर हो सके, यानी एनर्जी और मास किसके किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास का ट्रांसफर हो सके, उसे हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या आ जाएगा, ये ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज in which mass and energy can transfer system and surrounding। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है।
तो इसके बीच मास एंड एनर्जी क्या कर रहा है, मास और एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, इससे सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम मास भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी चेंज हो सकता है, उससे ही हम लोग को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम। इसके बाद दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम is defined as in which a closed system is defined as in which a closed हम लोग ओपन सिस्टम जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, क्लोज सिस्टम। दूसरा में क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम, ए क्लोज सिस्टम is defined as in which mass is fixed and energy can be transferred. Its system and surrounding. क्लोज सिस्टम का कहने का सेंस क्या है, ये जो एक सिस्टम है और सराउंडिंग है, तो इसके बीच एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मास फिक्स्ड रहेगा। मास का जो सिस्टम का मास है वो सिस्टम का मास रहेगा, और जो सराउंडिंग का मास है वो सराउंडिंग का मास हो सकता है। न सिस्टम का मास सराउंडिंग में कन्वर्ट होगा, न सराउंडिंग का मास सिस्टम में कन्वर्ट होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, इसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, ये दोनों को आइसोलेटेड का कहने का मतलब क्या है, जो आइसोलेट कर, मैंने पूरा तरह से आइसोलेट कर, जैसे कोरोना काल में आइसोलेट कर क्या होता है, जो मतलब आइसोलेट कर दिया जाता था किसी मरीज को किसी कमरे में, जो मतलब 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, ऐसा मतलब आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या है, ए क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम is defined as in which mass and energy cannot be transferred its system and surrounding। क्या कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें ना मास का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, उसे ही हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। एक बार फिर हम सबको फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले सिस्टम क्या है, सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच जो एक मास है या एरिया है जो मतलब घेरता है, उसे हम लोग सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप्स का है, 3 टाइप्स का सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, एन ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच जो मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग।
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एंड और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, उसे हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। उसके बाद क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? जिसमें मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसे हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। उसके बाद में आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज इन व्हिच मास एंड एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर इट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद हम लोग उसके बाद प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का बाउंड्री है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। देयर आर two types of boundary। टू टाइप्स का बाउंड्री होता है, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर बाउंड्री, एक होता है इंसुलेटर बाउंड्री। इंसुलेटर बाउंड्री और कंडक्टर बाउंड्री कहने का मतलब क्या है? इंसुलेटर बाउंड्री को नॉन कंडक्टर भी बोला जाता है और इंसुलेटर भी बोला जाता है। इसे हम लोग लिख देते हैं नॉन कंडक्टर। कंडक्टर बाउंड्री और ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री से मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो जिससे एक्सचेंज हो सकता है उसे हम कंडक्टर बाउंड्री कहेंगे, और जिससे एक्सचेंज नहीं हो सकता है उसे हम लोग इंसुलेटर बाउंड्री कहेंगे। तो कंडक्टर बाउंड्री का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए कंडक्टर बाउंड्री इज डिफाइंड एज in which, by which, क्योंकि इसके द्वारा हो रहा है, by which heat can transfer system and surrounding। क्या हो गया? कंडक्टर बाउंड्री इज डिफाइंड एज बाय व्हिच हीट कैन ट्रांसफर सिस्टम एंड सराउंडिंग। कंडक्टर बाउंड्री से मतलब क्या होगा? हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग के बीच हो सकता है, उसे हम लोग कंडक्टर बाउंड्री कहेंगे। और इंसुलेटर बाउंड्री क्या किसे कहेंगे? एक इंसुलेटर बाउंड्री इज डिफाइंड एज in which, by which heat can not be transferred system and surrounding। दूसरा है क्या है? इंसुलेटर बाउंड्री। इंसुलेटर बाउंड्री क्या कहता है? तो मतलब हीट का एक्सचेंज जो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं कर सकता है, उसे इंसुलेटर बाउंड्री कहेंगे। और कंडक्टर बाउंड्री किसे कहेंगे? जिसके वजह से कंडक्टर से मतलब कंडक्टर यानी जो सुचालक, यानी मतलब जो मतलब धारा प्रवाह कर सकता है, उसे हम कंडक्टर बाउंड्री कहेंगे। यानी जिससे हीट का एक्सचेंज हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज हो सकता है, उसे कंडक्टर बाउंड्री कहेंगे। और इंसुलेटर बाउंड्री जिससे क्या जो हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसे इंसुलेटर बाउंड्री कहेंगे। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में सराउंडिंग पढ़ चुके हैं, यूनिवर्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स प्रोसेस क्या है और उसका टाइप्स, कितने टाइप्स का प्रोसेस होता है और उसका टाइप्स कितना है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले हम लोग क्लीन कर देते हैं। इसके बाद प्रोसेस क्या है? प्रोसेस
इट इज an operation in which a system undergoes it is an operation in which a system undergoes change from one state to another state. इसे हम प्रोसेस बोलेंगे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब चेंज हो सके उसे हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेस कितने टाइप का होता है? प्रोसेस 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक में होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है, यानी सब 5 टाइप का प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मल कहने का सेंस क्या हो जाता है? यानी टेम्परेचर। आइसो मतलब सेम, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस यानी सेम टेम्परेचर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस in which the temperature is constant। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? T बराबर कांस्टेंट और चेंज यानी स्मॉल चेंज या बड़ा चेंज दोनों 0 होगा, यानी dt बराबर 0 और डेल्टा t दोनों 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस क्या है? आइसोबोरिक प्रोसेस वह है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रेशर is constant is called isobaric process। isobaric process यानी इसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी डीपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसमें P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा नंबर में क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक और आइसोकोरिक ये दोनों कंफ्यूज होता है, मतलब इसका इसमें लिख देता है और इसका इसमें लिख देता है, दोनों में कंफ्यूज होता है, इसलिए दोनों ध्यान रखिए। आइसोबोरिक यानी जिसमें बी आ जाए वो प्रेशर और जिसमें सी आ जाए उसमें वॉल्यूम। इस क्या आ जाएगा? इट इज अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम is constant is called isoporic process। इसमें क्या होता है? डेल भी 0 या डी भी 0 हो जाएगा और इसके बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। 3 हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 और है, इसको हम लोग 2 और को पढ़ेंगे कि ये क्या है। इसके बाद में आइसोकोरिक हो गया, आइसोबोरिक हो गया और इसके बाद में आइसोथर्मल हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? और उसके बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद एक और क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है?
फोर्थ नंबर। एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, यानी मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस चाहे ए प्रोसेस in which heat is not exchange its system and surrounding। उससे हम लोग क्या करेंगे, यानी जो एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो इसके बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ना सिस्टम से सराउंडिंग के बीच और ना सराउंडिंग से सिस्टम के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद में 5 नंबर में है साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल कहने का मतलब क्या है? जो साइकिल, एक साइकिल में साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस इन विच जो इंटरनल एनर्जी होगा वो मतलब जीरो हो जाएगा। इंटरनल मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस इन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्या लिखेंगे? ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच changing internal energy is जीरो। यानी साइक्लिक प्रोसेस क्या है? जिसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए, यानी डेल यू क्या है? यानी जीरो हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करने में ना पैसा लगता है ना लाइक करने में पैसा लगता है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 30 मिनट का वीडियो में हम लोग ये कवर किए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इसके बाद करेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सा आइसोथर्मल ये सब पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज। उसके बाद में हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हीट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इंथैल्पी, इंट्रोपी, बहुत सारा उसके उसमें हम लोग वो सब लोग कवर करेंगे। इसमें इतना ही कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।